जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोसेज यूट्यूब चैनल पर। मैं नेहा राजपूत हर हफ्ते की तरह लेकर आई हूं आपके लिए साप्ताहिक राशिफल। वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले नए साल की, साल 2022 की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, नए साल की शुरुआत हो चुकी है। बहुत सारे लोग जो है अभी सेलिब्रेशन मोड में होंगे। बहुत सारे लोगों ने रेजोल्यूशंस लिए होंगे कि क्या नहीं करना है, क्या करना है। बहुत सारी चीजें होंगी आप सभी की लाइफ में। तो एक्साइटमेंट के साथ साथ ये राशिफल जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी होगा, क्योंकि इसकी मदद से आप आने वाले सप्ताह को, आने वाले 7 दिनों को बेहतरीन बना सकते हैं। और हमारी कोशिश यही होती है कि हम आपको हर पहलू को आपके ध्यान में रखते हुए ये राशिफल बताएं, ताकि आपकी जो प्री प्लानिंग हो वो काफी अच्छी हो सके। तो 3 जनवरी से 9 जनवरी के बीच के 7 दिनों के बारे में बात करेंगे। कैसा रहेगा सभी 12 राशि के जातकों का समय, और जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी उसको किन आसान ज्योतिषीय उपायों से आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और इस समय को अपने लिए बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं। एक और खास चीज, आप सभी का बहुत सारा प्यार मिला साल 2021 में, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। साल 2022 में भी ऐसा ही प्यार, आशीर्वाद आपको हमारे ऊपर बनाए रखना है और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम आपको बहुत अच्छा राशिफल दे, बहुत अच्छी जानकारियां दे ज्योतिष से जुड़ी हुई, आपको भ्रमित ना करें बाकी लोगों की तरह। हमारी कोशिश यही होती है कि आपको एकदम सटीक जानकारी दे सके, ताकि आप जो है बिना भ्रमित हुए, बिना डरे, बिना किसी चीज की जो है घबराहट में आप कोई गलती ना करें और आप बहुत ही प्रैक्टिकल होके, क्योंकि हमारा जो ये राशिफल होता है आपकी चंद्र राशि पर आधारित होता है, यानी मून साइन बेस्ड होता है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि आपको भ्रमित ना करें और बहुत ही सटीक जानकारी दे सके आपके जीवन के बारे में, आने वाले समय के बारे में। और ये जो हम आपको जानकारी देते हैं ये ग्रहों के गोचर, ग्रहों की स्थिति के आधार पर होता है, यानी कि जो भी ग्रह अपनी चाल बदलते हैं या आपकी राशि के अनुसार उन ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर, इसी को ध्यान में रखते हुए राशिफल तैयार करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले जिन लोगों का इस सप्ताह में जन्मदिन है, एनिवर्सरी है, कोई खास दिन है, उनको भी उस दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि यानी मून साइन बेस्ड होगा। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो है ये भी कमेंट करते थे कि हमें अपनी जन्म तिथि नहीं पता है, तो उसकी वजह से वो चंद्र राशि नहीं पता लगा पाते थे और उनको अपनी राशिफल जानने में दिक्कत होती थी। तो आपकी सुविधा के लिए हमने इस सप्ताह से जो है, हमने इस नए साल में आपको हमारे सभी राशिफल में एक खास जानकारी मिली हुई, वो है हर राशि के नीचे उस राशि के लिए जिस भी अक्षर से शुरू हुआ नाम आता है वो अक्षर लिखे होंगे। तो आप उसके आधार पर, अपनी नाम राशि के आधार पर भी राशिफल देख पाएंगे। तो ये आपकी सुविधा के लिए, आपके जो है हमने ये शुरू किया और आप ही का सुझाव था, तो इसीलिए हमने इसको सम्मिलित किया है। ऐसे ही सुझाव, अपने फीडबैक जरूर लिखा करें कमेंट बॉक्स में। मैं आपके हर एक कमेंट को पढ़ती हूँ और अगर आपके कोई निजी जीवन की समस्या है, पर्सनल प्रॉब्लम है, तो आप हमसे एस्ट्रोसेज वार्ता पर जुड़कर बात कर सकते हैं। एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ आपके निजी सवालों को शामिल इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे लोग ये शो देखते हैं। तो जो भी आप अगर निजी सवाल है उसके लिए, पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए, आप हमसे एस्ट्रोसेज वार्ता पर जुड़कर बात कीजिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और अगर आपका कोई जेनेरिक सवाल है जिससे बहुत सारे लोगों को लाभ हो सके, कोई फीडबैक है, तो वो लिखिए कमेंट बॉक्स में। आने वाली वीडियोस में या हर शाम 5 बजे मैं आपके लिए लेकर आती हूँ दैनिक राशिफल का वीडियो। उस वीडियो में आपके सवाल को शामिल करके उसका जवाब मैं आपको जरूर देती हूँ। तो वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा। आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन शाम 5 बजे मिल जाएगा। सवाल का जवाब भी मिलेगा, बहुत सारी खास जानकारियां मिलेंगी, दिन को कैसे बेहतरीन बनाना है ये भी आपको पता चलेगा। तो बहुत सारी खास चीजें हैं। चैनल का सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है आप सभी के लिए, और बेल आइकन का प्रेस करना उससे भी ज्यादा जरूरी, क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आप अपडेटेड रहेंगे ज्योतिष की दुनिया से। फिलहाल चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं कि 3 जनवरी से 9 जनवरी यानी 2022 का पहला सप्ताह सभी 12 राशि के जातकों के जीवन में कैसा रहने वाला है। शुरुआत मेष राशि के साथ करेंगे। इस सप्ताह आपकी जरूरत से ज्यादा और बार बार खाने की आदत आपको कुछ समस्या दे सकती है, इसीलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि जल्द से जल्द अपनी इस आदत में सुधार कर उसमें सही बदलाव लेकर आए। साथ ही आप खुद को सेहतमंद रहने के लिए नियमित रूप से व्यायाम का सहारा भी ले सकते हैं। तो इस साल की शुरुआत आप थोड़े से एक्सरसाइज से, योग से, व्यायाम से, अध्यात्म से कीजिए, बहुत अच्छा फील होगा और आप देखेंगे कि नए साल में अच्छा बदलाव भी आएगा आपके। यदि आप मैरिड हैं तो आपको इस पूरे ही सप्ताह अपनी संतान की शिक्षा पर अच्छा खासा धन खर्च करना पड़ सकता है, जिसके कारण आपको उम्मीद से ज्यादा आर्थिक तंगी होगी। इसीलिए इस मामले को लेकर अकेले ही हल निकालने की जगह आपने साथी से इस मुद्दे को लेकर बात कर सकते हैं। आप किसी करीबी रिश्तेदार के साथ हुई कोई अनहोनी घटना इस पूरे ही सप्ताह पारिवारिक वातावरण में अशांति का माहौल उत्पन्न कर सकती है। इससे आपके भी मानसिक तनाव में वृद्धि के साथ साथ आपको कुछ बेचैनी भी महसूस होने के योग बनेंगे। आपके
करियर की बात की जाए तो सबसे पहले व्यापारियों की बात कर ले तो इस राशि के व्यापारी जातकों को इस पूरे ही सप्ताह उठापटक से निजात मिलते हुए बहुत प्रशंसा और उन्नति मिल सकेगी, क्योंकि यह समय आपको भाग्य का साथ देगा, जिसके कारण आप कम मेहनत के बाद भी शुभ फल प्राप्त करने में सफल रहेंगे, क्योंकि बृहस्पति आपकी चंद्र राशि से 11वें भाव में और करियर का ग्रह शनि आपके 10वें भाव में स्थित है। इस समय वो छात्र जो किसी इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर रहे हैं उनके लिए शुभ समय होगा। हालांकि इसके लिए आपको ये बात भी ध्यान में रखनी होगी कि पहले से ही अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज एकत्रित कर लें और उसके बाद ही किसी भी चीज के लिए आवेदन करें। लवर्स की बात करते हैं तो इस सप्ताह कई ऐसी परिस्थितियां आएंगी जब आपका लव पार्टनर आपको कुछ गलत कह देगा, जिसके बाद आप उनके द्वारा कही गई बातों के प्रति काफी सेंसिटिव संवेदनशील हो सकते हैं। ऐसे में आपको अपने जज्बात पर काबू रखने और ऐसा कोई गैर जिम्मेदाराना काम न करने की सलाह दूंगी मैं, जिसके लिए बाद में आपको पछताना पड़े। मैरिड लोगों की बात की जाए तो इस सप्ताह परिस्थितियां आपके सब्र और धैर्य का इम्तिहान ले सकती हैं, जिससे आपको खासा मुश्किलें होंगी। ऐसे में आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा आप खुद पर काबू रखते हुए इन सभी विपरीत परिस्थितियों के बीच जाने की प्रतीक्षा करें। उपाय क्या करना है, बहुत सिंपल रेमेडी देती हूं मैं आपको। प्रतिदिन 108 बार ओम दुर्गाय नमः इसका जाप कीजिए, परेशानियां आपसे कोसों दूर चली जाएंगी। चलिए अब जानते हैं वृषभ राशि वालों के बारे में। तो इस सप्ताह आपके स्वभाव में अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी अधिक सजगता देखी जाएगी, जिसके कारण आप पहले से अधिक बेहतर खान पान लेते दिखाई देंगे। इसीलिए अपना रहन सहन भी ठीक करें और रखें और अच्छे स्वास्थ्य का लुत्फ उठाएं। इस सप्ताह अपने माता पिता की मदद से आप अपनी पूर्व की किसी आर्थिक तंगी से बाहर निकलने में कामयाब रहेंगे, जिसके कारण आपको अपनी मानसिक तनाव से तो मुक्ति मिलेगी ही, साथ ही आप अपनी स्थिति में सुधरने के बाद सही दिशा में अपने प्रयास करने में भी सफल रहेंगे। इस दौरान आप अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर समाज के हित के लिए कोई कार्य कर सकते हैं, जिससे आपके मान और सम्मान में अत्यधिक वृद्धि होगी। इस दौरान आप धार्मिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते दिखाई देंगे। जो नौकरी पेशा लोग हैं इस सप्ताह ऑफिस में इधर उधर की बातें करने से बचना चाहिए, क्योंकि सूर्य आपके 8वें भाव और शनि 9वें भाव में स्थित है। नहीं तो आप खुद को कार्यस्थल की राजनीति में फंसा सकते हैं, जिससे आपकी छवि को नुकसान पहुंचेगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे विद्यार्थियों को इस सप्ताह विशेष सफलता प्राप्त हो सकती है। इसके साथ ही उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों के लिए भी समय काफी अच्छा सिद्ध होने के योग बनेंगे, क्योंकि इस समय आपकी प्रतिस्पर्धी भावना में बढ़ोतरी देखी जाएगी। लवर्स की बात कर ली जाए तो इस सप्ताह आपका प्रेम कुछ ज्यादा ही चिड़चिड़ा रहने वाला है, इसीलिए आपको अपनी तरफ से उनसे बात करते समय हमेशा अच्छा बर्ताव करने की जरूरत होगी, नहीं तो आप न चाहते हुए भी उन्हें जल्दी ही नाराज कर सकते हैं। इसीलिए शुरुआत से ही इस बात का ध्यान रखकर आप अपने इस रिश्ते में कड़वाहट लाने से बचाव कर सकते हैं। इस सप्ताह आपके शादीशुदा जीवन में किसी दूर के रिश्तेदार का हस्तक्षेप आपके और साथी के बीच बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकता है। हालांकि आपको इस संभावना से बचने के लिए अपने जीवन में किसी तीसरे को लेकर आने से परहेज करना होगा। क्या उपाय करना है, तो दिन में 27 बार ओम भौमाय नमः का जाप कीजिए, परेशानियां आपसे दूर हो जाएंगी। अब बारी मिथुन राशि के जातकों की। इस सप्ताह सूर्य आपके 7वें भाव में और शनि 8वें भाव में स्थित है, जिसके कारण आप खुद को अवसाद या तनाव से ग्रस्त महसूस करेंगे, जिसके कारण आपके मन में कई नकारात्मक विचार भी आ सकते हैं। ऐसे में मन की शांति को नष्ट होने से बचाते हुए खुद को जितना संभव हो व्यस्त रखने का प्रयास करें। जिन लोगों ने कहीं निवेश किया था उन्हें इस सप्ताह आर्थिक हानि होने की संभावना सबसे अधिक रहने वाली है, इसीलिए अधिक जोखिम भरे निर्णय लेने से बचें और बड़े बुजुर्गों से बात करते हुए उनका तजुर्बा अपनाएं। इस समय आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ मजेदार समय बिताएंगे। इसके साथ ही इस दौरान आपकी भरपूर ऊर्जा और जबरदस्त उत्साह आपको के पारिवारिक जीवन में कई सकारात्मक परिणाम लाएंगे और आपको घरेलू तनाव से दूर रखने में मददगार भी सिद्ध होंगे। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र से जुड़ी आपको किसी ऐसी यात्रा पर जाना पड़ेगा जिसकी आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन इस यात्रा पर जाते समय अपने सभी डॉक्यूमेंट्स और सामान की जांच अच्छे से करें, नहीं तो उसके कारण आपको किसी अनजान जगह पर कष्ट उठाना पड़ सकता है। इस सप्ताह कई छात्रों को परीक्षा में मेहनत के अनुसार परिणाम प्राप्त नहीं होगा, जिससे उनके अंदर निराशा का भाव उत्पन्न हो सकता है। ऐसे में आपको इस बात को समझते हुए खुद को शांत करने की जरूरत होगी कि जीवन में हार जीत लगी रहती है। इस बात को समझें और पुनः अपनी मेहनत शुरू करें। लवर्स की बात करें तो प्यार मोहब्बत के लिहाज से ये सप्ताह थोड़ा मुश्किल रहेगा। हालांकि शुरुआत में आपका मिजाज कुछ आक्रामक रह सकता है, लेकिन जैसे ही बाद में प्रियतम को आप क्रोधित होता देखेंगे तो आप अपना गुस्सा भूलते हुए प्रेमी को ही मनाने का प्रयास करेंगे। इससे विवाद जल्द ही खत्म भी हो सकेगा। इस सप्ताह कार्यस्थल पर साथी का बार बार आपको फोन करना कुछ परेशान कर सकता है, क्योंकि इस कारण आप अपने मन को किसी भी कार्य में केंद्रित रखने में असमर्थ महसूस करेंगे, जिससे आप में साथी के प्रति क्रोध की वृद्धि भी हो सकती है। क्या उपाय करना है, तो बहुत सिंपल रेमेडी है, प्रतिदिन विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करें। अब बारी कर्क राशि के जातकों की।
मानसिक शांति के लिए किसी दान पुण्य के काम में सहभागिता करें। इसके लिए आप सामाजिक धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते हैं, क्योंकि इससे आपको मानसिक शांति के साथ साथ समाज में भी अपनी एक अलग पहचान स्थापित करने में मदद मिलेगी। इस सप्ताह बृहस्पति आपकी चंद्र राशि से 8वें भाव में और शनि आपकी चंद्र राशि से 7वें भाव में स्थित है, जिसके कारण इस दौरान अचानक धन की प्राप्ति आपको कुछ बौखला सकती है। आप निवेश और खर्चों से जुड़ा हर निर्णय जल्दबाजी में लेते दिखाई देंगे। ऐसे में अपनी इस आदत में सुधार करें और खास तौर पर अहम आर्थिक सौदों में मोल भाव करते वक्त किसी बड़े की सलाह अवश्य लें। इस राशि के नवयुवक जातकों को इस सप्ताह अपने स्कूल या कॉलेज के किसी प्रोजेक्ट को लेकर घर के बड़ों या अपने भाई बहन की सहायता की जरूरत होगी। इसीलिए जब भी समय मिले उनके साथ बैठकर उनकी राय लेने की कोशिश करें, साथ ही अपने प्रोजेक्ट के बारे में भी उन्हें अवगत कराएं। इस सप्ताह आपको करियर में आगे बढ़ने के लिए अपने गुरुओं और बड़े बुजुर्गों का संरक्षक नहीं प्राप्त होगा, बल्कि आशंका है कि आपका उनके साथ विचारों का मतभेद उत्पन्न हो। इससे आपको इस सप्ताह अच्छी खासी परेशानी हो सकती है। इस सप्ताह कई छात्रों के ऊपर उनके करियर को लेकर घर वाले और रिश्तेदारों का अतिरिक्त दबाव होगा, जिससे वो अपना मन शिक्षा में नहीं लगा सकेंगे। ऐसे में आपको ये बात समझने की जरूरत होगी कि अगर अपने करियर का चुनाव आपके द्वारा ही किया जाना है तो आपको किसी भी तरह के दबाव में आकर कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। इसीलिए खुद भी इस बात को समझें और जरूरत पड़ने पर इस बारे में अपने घर वालों के साथ बैठकर उनसे बातचीत भी करें। लवर्स की बात कर लेते हैं तो इस सप्ताह आपका मन प्रेमी के साथ कुछ अच्छा समय व्यतीत करने का कर सकता है, लेकिन प्रिय की कोई बेवजह मांग आपके सारे मूड को खराब कर सकती है। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि ऐसी विपरीत स्थिति दोबारा उत्पन्न ना हो, आपके लिए बेहतर यही होगा कि प्रेमी को समझाएं और उनकी बेकार की इच्छाओं के आगे न झुकें। इस सप्ताह यूं तो शादीशुदा जीवन में हर प्रकार के तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी, लेकिन ऐसा आभास भी होगा कि आपके वैवाहिक जीवन से पहले जैसा सारा मजा कहीं खो सा गया है। ऐसे में आपको स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए अपने जीवन साथी से बात करते हुए कुछ मस्ती भरी योजना बनाने और उनके साथ कुछ समय व्यतीत करने की सलाह दूंगी मैं। उपाय के तौर पर बहुत सिंपल रेमेडी है, गणेश जी की पूजा करें 7 दिन। अब बारी सिंह राशि के जातकों की। इस सप्ताह आप अत्यधिक थकावट महसूस करेंगे, जिससे आप न चाहते हुए भी दूसरों की छोटी छोटी बातों पर नाराज हो सकते हैं। इससे दूसरे आपसे दूर भागते हुए दिखाई देंगे और आपको उनका समर्थन मिलने में दिक्कत आएगी। इस सप्ताह आप अपनी मेहनत और लगन से ऐसे कई अवसर प्राप्त कर सकेंगे जिससे आप पैसा बना सके। बशर्ते इसके लिए आपको अपनी जमा पूंजी आंख मूंद कर निवेश करने की जगह पारंपरिक तौर पर किसी अच्छी योजना में निवेश करने की जरूरत होगी। इस सप्ताह आपके जीवन में अलग अलग क्षेत्रों में चल रही उठापटक आपके स्वभाव में कुछ चिड़चिड़ापन लेकर आएगी और आपका ये अड़ियल रवैया घर वाले को जो है के साथ विवाद करा सकता है, जिससे आप न चाहते हुए भी उनके दिलों को चोट पहुंचा सकते हैं। आशंका है कि आपका विवाद अपने कुछ करीबी दोस्तों के साथ भी हो, जिससे वो आहत हो सकते हैं। यदि आप जॉब करते हैं तो आपको इस सप्ताह कार्यक्षेत्र पर सोच समझकर चलने की जरूरत है, नहीं तो संभव है कि आपके विरोधियों के षड्यंत्र के चलते आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएं। ये समय उच्च शिक्षा के लिए काफी अच्छा रह सकता है और इस दौरान आपको उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता भी मिल सकती है। इस सप्ताह आपके प्रथम भाव का स्वामी ग्रह सूर्य 5वें भाव में स्थित है और 5वें भाव का स्वामी ग्रह बृहस्पति आपके 7वें भाव में स्थित है। यह मानिए कि कई शुभ ग्रहों का स्थान परिवर्तन और आपकी राशि पर उनकी अनुकूल दृष्टि आपकी संगति में सुधार करते हुए आपको अपने दोस्तों और परिवार के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने का कार्य करेगी। प्रेमी जातकों की बात करें तो इस सप्ताह आपका प्रियतम आपसे कई बेवजह मांगे कर सकता है, जिसके बारे में सोचकर आपके मानसिक तनाव में वृद्धि होगी। ऐसे में उनकी मांगों को पूरा करने से बचते हुए उनके साथ बैठकर इस मुद्दे को लेकर जरूरी वार्ता करें। इस सप्ताह आशंका है कि आपका जीवन साथी अनजाने में कुछ ऐसा कर दे जिसके कारण आपको उन पर गुस्सा आए, लेकिन इस दौरान जीवन साथी पर आपका क्रोध जाहिर करना आपको उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि संभव है कि साथी आपको प्रतिक्रिया देते हुए गलत शब्द कह दे। इसीलिए खुद पर काबू रखें। उपाय के तौर पर हनुमान जी की पूजा करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। अब बारी कन्या राशि के जातकों की। कार्यस्थल पर काम का दबाव बढ़ने के साथ ही आप इस सप्ताह मानसिक उथल पुथल और दिक्कत महसूस करेंगे, जिसके कारण आपके स्वभाव में भी चिड़चिड़ापन दिखाई देगा। यदि धन या जमीन से जुड़ा कोई मामला कोर्ट कचहरी में लंबित पड़ा था तो इस सप्ताह उसका फैसला आपके पक्ष में आने के योग बन रहे हैं। इससे आपको न सिर्फ धन की प्राप्ति होगी बल्कि आपकी खराब आर्थिक स्थिति भी काफी हद तक वापस पटरी पर आती प्रतीत होगी। आपकी राशि में ग्रहों सितारों की अनुकूल स्थिति के कारण इस सप्ताह आपके परिवार में शांति बनी रहेगी। ऐसे में यदि धन को लेकर कुछ समस्या थी तो वो भी पूरी तरह दूर हो सकती है। इस समय आप अपने बड़े भाई बहनों की मदद पाने में सफल रहेंगे, जिससे आपको अपनी किसी समस्या से निजात मिल सकेगी। आपका स्वभाव इस सप्ताह आलसी होगा, जिससे आप विपरीत परिस्थितियों का आकलन करने में असमर्थ होंगे। इस दौरान आप न चाहते हुए भी अपने विरोधियों को नजरअंदाज कर सकते हैं, जिसका लाभ उठाते हुए आपके शत्रु कार्यस्थल पर आपके खिलाफ कोई बड़ी योजना बना सकेंगे। इस हफ्ते आपको अपना बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत है, अन्यथा आपको अपने अभिभावकों और शिक्षकों से डांट फटकार लग सकती है। आपका पूरा सप्ताह उदास बीतने की भी आशंका रहेगी, चूंकि सूर्य 12वें भाव के स्वामी के रूप में आपके 4थे भाव में स्थित है।
इसीलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि अपना बेहतर प्रदर्शन देने के लिए शुरुआत से ही अपनी मेहनत जारी रखें। बात करते हैं हम प्रेमी जातकों की। तो शुरुआत से सप्ताह की थोड़ा शुरुआत जो है इसकी धीरे होगी, लेकिन हफ्ते के मध्य भाग में आप खुद को अपने संगी के बहुत करीब पाएंगे। इस दौरान आपके मन में विलासिता का भाव भी चरम पर होगा, जिसके बारे में आप अपनी इस इच्छा को साथी के समक्ष रखने में सफल होंगे। हालांकि इस दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे आपका ये पवित्र रिश्ता दागदार हो, इसीलिए मर्यादा में रहकर ही कुछ भी करना अभी आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आप अपने वैवाहिक जीवन की सारी खराब यादें भूलते हुए इस सप्ताह दाम्पत्य जीवन का भरपूर लुत्फ उठा सकते हैं। इस दौरान जीवन साथी से आपको अपने दिल की सारी बातें करने का भरपूर समय भी मिलेगा, जिसका उत्तम लाभ उठाते हुए आप उनके सामने वो सभी बातें साझा कर सकेंगे जिन्हें साझा करने में आपको पूर्व में परेशानी आ रही थी। उपाय के तौर पर प्रतिदिन सुबह स्नान करने के बाद कौवों को भोजन कराइएगा। अब बारी तुला राशि के जातकों की। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये सप्ताह आपकी सेहत के लिए सामान्य से थोड़ा बेहतर ही रहने वाला है। चूंकि गुरु आपके 5वें भाव में स्थित है और आपकी चंद्र राशि पर दृष्टि डाल रहा है, खासतौर से हफ्ते की शुरुआत अच्छी रहेगी, क्योंकि इस समय आप मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूपों में खुद को काफी स्वस्थ पाएंगे। हालांकि इस दौरान मस्ती और पार्टी के दौरान आपको मदिरा सेवन करने से बचना चाहिए, नहीं तो स्वास्थ्य खराब हो सकता है। और नए साल की शुरुआत है तो लोग एक्साइटमेंट में ये सब चीजें करते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना होगा आपको। यदि आप अपने घर से जुड़ा कोई निवेश करने की सोच रहे थे तो आपके लिए इस सप्ताह जो है सामान्य से काफी बेहतर रहने की उम्मीद है, क्योंकि ये निवेश आपके लिए फायदेमंद तो होगा ही, साथ ही आप अपने घर के किसी हिस्से से किराए आदि के माध्यम से भी अतिरिक्त धन प्राप्त कर सकेंगे। इस सप्ताह पारिवारिक मुद्दों को लेकर आपका स्वार्थी निर्णय परिवार के सदस्यों को आपके विरुद्ध कर सकता है, इसीलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि परिवार से जुड़ा कोई भी फैसला लेते समय घर के सदस्यों से बातचीत जरूर करें और उनके विचारों को भी जरूरी महत्व दें। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में किसी ऐसे विशेष व्यक्ति से आपकी मुलाकात संभव है जिससे करीब करीब कार्यस्थल पर हर व्यक्ति मिलना चाहता है, लेकिन आप अपनी मेहनत और लगन के दम पर इन असंभव को संभव करते हुए उनसे मिलने में सफल रहेंगे। ऐसे में उनसे मुलाकात के समय अच्छे से तैयार होकर जाएं और उनके सामने कुछ भी ऐसी फालतू की बात करने से बचें जिससे आपकी छवि को नुकसान हो। पूर्व के समय में आपको जो अवसर नहीं प्राप्त हुए वो इस हफ्ते मिल सकते हैं, जिसके बाद यदि आप दूसरों के सामने अपना खोया सम्मान वापस पाना चाहते हैं तो आपको इस सप्ताह अपना बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत होगी। इसके लिए अभी से तैयारी में लग जाएं और जरूरत पड़ने पर किसी अच्छी कोचिंग या ट्यूशन में दाखिला लेते हुए अपना ज्ञान बढ़ाइए। प्रेमी जातकों की बात करें तो रोमांटिक जिंदगी में कई नकारात्मक पल आने से आपके मानसिक तनाव में वृद्धि होने के साथ साथ आप में बेचैनी भी देखी जाएगी, जिसको सही करने के लिए आप कई प्रयास करेंगे, लेकिन चाहकर भी उन्हें हल करना आपके लिए आसान कार्य नहीं होगा। इस सप्ताह आपके परिवार की बात आपके जीवन साथी का मिजाज कुछ खराब कर सकती है, जिसके कारण आपको उनके गुस्से का शिकार होना पड़ेगा। ऐसे में इस परिस्थिति के लिए पहले से ही खुद को तैयार करते हुए जीवन साथी को शांत करने का प्रयास करें। उपाय के तौर पर शनिवार के दिन शनि के लिए तथा मंगलवार के दिन राहु और केतु के लिए यज्ञ करें अगर संभव है तो, और नहीं तो आप जो है शनि के बीज मंत्र का जाप कीजिए। अब बारी वृश्चिक राशि के जातकों की। आपके 3रे भाव में शनि की अनुकूल स्थिति होने के कारण इस सप्ताह आपको अपने स्वास्थ्य में बहुत से महत्वपूर्ण और सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इस समय आपके थोड़े से प्रयासों से ही आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं और आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दुरुस्त रहेगा। वाहन चलाने वाले जातकों को इस सप्ताह वाहन चलाते समय अधिक सावधानी बरतने की जरूरत होगी, क्योंकि संभव है कि आप फोन पर बात, तेज गति आदि जैसे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करें, जिसके लिए आपको भारी जुर्माना देना पड़ेगा। इससे धन हानि होने के साथ साथ आपको अपना समय भी बर्बाद करना पड़ सकता है। आपकी राशि में ग्रहों सितारों की अनुकूल स्थिति के कारण इस सप्ताह आपके परिवार में शांति बनी रहेगी। ऐसे में यदि धन को लेकर कुछ समस्याएं थीं तो वो भी पूरी तरह से दूर हो सकती हैं। इस समय आप अपने बड़े भाई बहनों की मदद पाने में सफल रहेंगे, जिससे आपको अपनी किसी समस्या से निजात मिल सकेगी। सितारों की चाल इस दौरान आपके नेतृत्व में और प्रशासनिक क्षमता निखरकर सामने आएगी, जिसके कारण आप कार्यस्थल पर अपनी अलग पहचान और सम्मान पाने में सफल रहेंगे। इसके अलावा इस दौरान आपको कार्यस्थल पर किसी महिला सहकर्मी का भी भरपूर साथ मिलने की संभावना है। इस सप्ताह घर परिवार में किसी बच्चे के अच्छे अंक आपके मन में प्रतिस्पर्धा की भावना को उत्पन्न कर सकते हैं, जिसके बाद आप अपना जो समय पहले अधिक टीवी देखकर या खेलकूद करके बर्बाद कर रहे थे उसे आप सही दिशा में लगाते हुए पढ़ाई लिखाई करते दिखाई देंगे। आपके अंदर अचानक आए इस सकारात्मक बदलाव को देख आपके घर वालों को भी आनंद और खुशी की अनुभूति होगी।
लव लाइफ की बात करें तो यदि आप और आपका प्रेमी अलग अलग शहर में रहते हैं तो इस सप्ताह आप दोनों एक दूसरे से सामान्य से ज्यादा फोन या अन्य सोशल मीडिया पर बातचीत करते दिखाई देंगे। इस दौरान आपको एक दूसरे की कमी खलेगी और आप खुद को अपने साथी के बिना बेहद अधूरा सा महसूस कर सकते हैं। इस सप्ताह आपको इस बात का एहसास होगा कि चाहे कोई भी परिस्थिति आए, आपका जीवन साथी ही अकेला वो व्यक्ति होता है जो आपके साथ एक स्तंभ की तरह खड़ा होता है। इसके कारण आपके मन में उनके प्रति श्रद्धा, विश्वास, प्यार और गर्व और अधिक बढ़ जाएगा। आप साथी के साथ अपना कीमती समय व्यतीत करना चाहेंगे, जिससे आपको भरपूर सफलता भी मिल सकेगी। उपाय के तौर पर गुरुवार के दिन बृहस्पति ग्रह के लिए यज्ञ करें। अब बारी धनु राशि के जातकों की। ये सप्ताह स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत अच्छा कहा जा सकता है। इस दौरान सेहत के प्रति आपकी लगन आपको कई बीमारियों से निजात दिलाने में कारगर सिद्ध होगी। ऐसे में योग व्यायाम में कमी ना आने दें और जितना संभव हो हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें। यदि आप अपने धन को संचय करने के लिए कोई अच्छा निवेश करने की सोच रहे थे तो आपको इस सप्ताह ऐसा कुछ भी करने से बचना चाहिए। चूंकि बृहस्पति आपके तीसरे भाव में स्थित है, इसीलिए आशंका है कि आपके द्वारा किया गया ये धन निवेश आपको इच्छा अनुसार लाभ नहीं दे सकेगा। इस सप्ताह घर के बच्चे आपको कई घरेलू कामकाज निपटाने में आपकी बड़ी मदद कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बड़प्पन दिखाते हुए उनसे मदद मांगने की जरूरत होगी। साथ ही समाज में भी आप अपने आकर्षण और व्यक्तित्व के जरिए कुछ नए दोस्त बनाने में सफल होंगे। कई बार हमारे जीवन में गलत समय पर किसी ऐसे व्यक्ति का प्रवेश हो जाता है जिससे काम में हमारी एकाग्रता भंग हो सकती है। उस दौरान हम न चाहते हुए भी कोई भी कार्य समय पर पूरे करने में असमर्थ होते हैं, जिसका सीधा प्रभाव करियर को बाधित करता है। इस हफ्ते आपको इस बात का शुरू से ही ध्यान रखना होगा। इस सप्ताह ज्यादातर छात्र अपनी निजी समस्याओं के चलते अपना ध्यान अपनी पढ़ाई पर नहीं लगा सकेंगे, जिसका नकारात्मक प्रभाव सीधा उनकी शिक्षा पर पड़ सकता है। ऐसे में हर स्थिति में खुद को शांत रखते हुए योग और ध्यान का सहारा लें। अब बारी लव लाइफ की। तो कई बार हम बहुत बातें अपने साथी से ये सोचकर नहीं कर पाते कि उन्हें सुनकर कैसा लगेगा, लेकिन इस समय हमें समझने की जरूरत होगी कि वो बात इससे पहले प्रेमी को किसी तीसरे व्यक्ति से ज्ञात हो, उसे आप ही उन्हें बताते हुए किसी भी तरह की गलतफहमी को उत्पन्न ना होने दें। इस सप्ताह आप अपने जीवन साथी को उनकी कमियां और नाकामियां याद दिला सकते हैं, जिससे आपको उनके क्रोध का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा कि अभी किसी भी स्थिति में अपने जीवन साथी से किसी भी बारे में शिकायत ना करें, क्योंकि संभव है कि उनका मिजाज पहले से ही खराब हो, जिससे परिस्थितियां और बिगड़ सकती हैं। उपाय के तौर पर प्रतिदिन 108 बार ओम नमो नारायण का जाप करें। अब बारी मकर राशि के जातकों की। इस सप्ताह आपकी अत्यधिक मसालेदार और तले भुने भोजन करने की आदत आपको स्वास्थ्य कष्ट दे सकती है, जिसके कारण आपको तुरंत डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है। इस समय समाज के कई माननीय व्यक्तियों से आपका संवाद कायम हो सकेगा। इस दौरान आप उनके विभिन्न अनुभवों से अपनी रणनीति और नई योजनाओं का निर्माण करते दिखाई देंगे। चूंकि बृहस्पति आपके दूसरे भाव में स्थित है, जिससे आपको भविष्य में अपना धन होशियारी पूर्वक और समझदारी के साथ निवेश करने में मदद मिलेगी। इस हफ्ते घर परिवार में बच्चे आपके सामने ही किसी तीसरे या बाहरी सदस्य को अपमानित करते या उनके साथ अमर्यादित व्यवहार करते दिखाई देंगे, जिसके कारण आपको दूसरों के सामने अपमानित होना पड़ सकता है। हालांकि इस दौरान बच्चों को दंड देने पेशेवर लोगों के लिए सप्ताह अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि इस दौरान कई ग्रहों की उपस्थिति के परिणाम स्वरूप आपको महान अवलोकन और विश्लेषणात्मक कौशल प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जो आपको करियर के मामले में आगे बढ़ने में आपकी भरपूर मदद करेगा। इस राशि के कुछ छात्रों को विदेशों में जाकर पढ़ने का मौका इस सप्ताह मिल सकता है। हालांकि इसके लिए उन्हें शुरुआत से ही मेहनत और अपने प्रयास तेज करने के साथ ही सही दिशा में करते रहने की आवश्यकता होने वाली है। इस दौरान किसी व्यक्ति द्वारा मिला सही मार्गदर्शन भी आपके लिए एक बेहतर विकल्प सिद्ध हो सकता है। प्रेमी जातकों की बात करें तो उनके साथ बैठकर उन्हें समझाने का प्रयत्न करना इस समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। प्रेमी के साथ इस सप्ताह प्रेम के लिहाज से कुछ जातकों का रोमांटिक जीवन उनके उसमें ऊर्जा, ताजगी और आनंद की कमी आ सकती है, क्योंकि ना चाहते हुए भी आप या आपका प्रेमी अपने कार्य में बेहतर व्यस्त होने के चलते अपने रिश्ते को जरूरी समय देने में असमर्थ होगा। वाद विवाद, दोषारोपण, असहमति, तर्क वितर्क आदि ये आधुनिक दौर में वैवाहिक जीवन का मुख्य अंग बन चुके हैं और इस सप्ताह आप इनके शिकार बन सकते हैं, जिसके कारण आपके मन में बेचैनी बढ़ेगी और आपको परेशानी होगी। उपाय के तौर पर प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें। अब बारी कुंभ राशि के जातकों की। इस सप्ताह के भर आपका स्वास्थ्य आमतौर पर उत्तम ही रहेगा, क्योंकि कई ग्रहों की शुभ दृष्टि आपकी सेहत को मजबूती देगी और साथ ही आपको पुरानी चली आ रही बीमारियों से भी निजात दिलाएगी। इसीलिए इस सप्ताह आपका मन खुशमिजाज रहने के योग बनेंगे। इस सप्ताह इस राशि के जातकों को, खासतौर से महिला जातकों को, कुछ भी बोलते समय और वित्तीय लेन देन करते समय विशेष सावधानी बरतने की जरूरत रहने वाली है, क्योंकि संभव है कि आपकी मासूमियत के कारण घर का ही कोई व्यक्ति आपसे आर्थिक सहयोग मांगे और उसे आप न चाहते हुए भी मना कर दें।
इस सप्ताह परिवार के सदस्य घर में कुछ बदलाव करने का फैसला ले सकते हैं। ऐसे में घर पर होने वाला ये बदलाव आपको जरूरत से ज्यादा भावुक बना सकता है। इस दौरान आप अपने खास लोगों या करीबी मित्र के साथ अपनी भावनाएं जाहिर करने में कामयाब रहेंगे, जिससे आपको काफी हद तक सुकून की प्राप्ति होगी। आपके 11वें भाव में सूर्य और प्रथम भाव में बृहस्पति की स्थिति होने के कारण इस सप्ताह कार्यस्थल पर आपके अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना सबसे अधिक देखी जाएगी। इस कारण आप हर किसी से अपने कार्यों को पहले पूरा करने के लिए तत्पर तो नजर आएंगे, लेकिन कामकाज की अधिकता आपके लिए कुछ थकावट भरी सिद्ध हो सकती है। इस सप्ताह वो जातक जो घर से दूर रहते हैं, उन्हें अपने घर वालों से मुलाकात करने का अवसर मिल सकता है। इस दौरान वो खुद को भावनात्मक रूप से काफी मजबूत महसूस करेंगे, साथ ही घर के भोजन का आनंद भी लेते दिखाई देंगे। ऐसे में खुद को हर स्थिति में मजबूत रखें और इस बात को ना भूलें कि आपके साथ साथ घर वाले भी आपसे दूर रहते हुए अपनी परीक्षा दे रहे हैं। प्रेमी जातकों की बात करें तो इस सप्ताह आपको अपने प्रियतम पर शक न करते हुए उन पर अपना विश्वास दिखाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये बात आप दोनों अच्छी तरह समझते हैं कि एक दूसरे के प्रति विश्वास के साथ ही ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। इसीलिए किसी भी मामले को तूल देने की बजाय आपसी समझदारी से ही आप दोनों को अपने रिश्ते को मजबूत बनाने की कोशिश करनी होगी। विवाहित जातकों के लिए ये सप्ताह सामान्य से उत्तम रहेगा। हालांकि बीच बीच में थोड़ी बहुत कहासुनी जीवन साथी के साथ संभव है, लेकिन कई ग्रहों की शुभ दृष्टि जो है आपकी इस कहासुनी में भी रस घोलने का कार्य करेगी, जिसके कारण इसका आपके रिश्ते पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन 108 बार ओम दुर्गाय नमः का जाप करें। और अब सबसे आखिर में बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। दोस्तों और परिवार के सदस्यों को आपकी जिंदगी भले ही बेहतरीन नजर आए, लेकिन इस सप्ताह हाल में हुई किसी घटना के चलते आप अंदर ही अंदर खिन्न और उदास होंगे। इस सप्ताह आपके पास धन तो होगा, लेकिन किसी वस्तु की खरीदारी के कारण आपके लिए वो पर्याप्त नहीं होगा, जिसके चलते संभव है कि आप किसी बैंक या अन्य किसी संस्था से ऋण या कर्ज लेने का प्लान कर सकते हैं। हालांकि संभव हो तो अभी ऐसा करने से बचें और खरीदारी को बाद के लिए टाल दें। इस सप्ताह सूर्य आपके 10वें भाव में स्थित है और चंद्र राशि से 4थे भाव पर दृष्टि डाल रहा है, जिसके कारण आपको इस सप्ताह जो है अपने पारिवारिक जीवन में अपार सुख मिलने के योग बनेंगे। इस समय आप पारिवारिक सदस्यों के बीच पूर्व के हर प्रकार के विरोधाभास को भी खत्म करने में सफल होंगे। इससे आपके माता पिता को आप पर गर्व की अनुभूति होगी। खाली समय में कार्यक्षेत्र पर आपका इस सप्ताह अपने मोबाइल पर कोई वेब सीरीज देखना आपके वरिष्ठ अधिकारियों को नापसंद आ सकता है, यानी समय बर्बाद नहीं करना है। इससे उनके सामने आपकी छवि भी प्रभावित होगी। आपकी राशि के लोगों को इस सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में सफलता अर्जित करने के लिए अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध होने की जरूरत होगी, नहीं तो आपकी पूर्व की सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। इसीलिए अपने लक्ष्यों का सोचते हुए इस समय कोई भी कदम उठाएं। लवर्स की बात कर ले तो प्रेम का आह्लाद महसूस करने के लिए सप्ताह आप किसी नए व्यक्ति से मिल सकते हैं। संभावना है कि इस व्यक्ति से आपकी मुलाकात किसी पार्टी में हो। ऐसे में किसी भी पार्टी में जाते समय अच्छे से बन ठन कर जाएं, ताकि आप दूसरों को अपनी आकर्षण छवि से जो है अपनी ओर प्रभावित करने में सफल रहें। वैवाहिक जीवन में सूखे सर्दीले दौर के बाद आपको धूप नसीब होगी। ऐसे में आप अपने साथी के साथ इस समय का उचित लाभ उठाते हुए उनके साथ रोमानी पलों का आनंद लेने के लिए स्वयं प्रयास करते दिखाई देंगे। इस दौरान यदि आप अपने साथी को कोई सुंदर सी भेंट देते हैं तो आपको उनसे अपार प्रेम और रोमांस की प्राप्ति भी हो सकेगी। क्या उपाय करना है? तो प्रतिदिन 21 बार ओम बृहस्पति नमः का जाप करिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने क्या जाना कि 3 जनवरी से 9 जनवरी यानी साल 2022 का पहला सप्ताह कैसा रहेगा सभी 12 राशि के जातकों के लिए। उम्मीद करती है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियोस और हमारे चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ ही नए साल की शुरुआत हो रही है, तो बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होंगे अपने निजी जीवन से जुड़े हुए। तो जो भी आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमसे कभी भी बात कर सकते हैं, किसी भी समय और किसी भी भाषा किसी भी पद्धति में आपको जानकारी मिल सकती है वहां। तो एस्ट्रोसेज वार्ता पर जुड़कर हमसे कभी भी वार्तालाप कीजिए और अपनी परेशानियों का समाधान पाइए। और बाकी कोई जेनरिक सवाल है जिससे बहुत सारे लोगों को लाभ हो तो वो लिखिए नीचे कॉमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैं आती हूँ वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देने, और ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है जिसका मुझे ध्यान रखना होता है कि बहुत सारे लोगों को मैं जो जानकारी दूं उससे लाभ हो सके। तो आपके जो भी जेनरिक सवाल होंगे उसको मैं हर शाम 5 बजे आने वाले अपने दैनिक राशिफल की वीडियो में शामिल करके जवाब मैं आपको दूंगी वहां। तो वो भी वीडियो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस करना बहुत जरूरी होगा। तो प्रभु से यही कामना रहेगी कि साल 2022 आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए, आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। इन्हीं सब कामनाओं के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.